सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अगर लोग जीवित प्राणी बनना चाहते हैं, परमेश्वर के गवाह बनना चाहते हैं, परमेश्वर का अनुमोदन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें परमेश्वर के उद्धार को स्वीकार करना होगा। उन्हें खुशी से उसके न्याय व ताड़ना के प्रति समर्पित होना होगा। उसकी काट छांट और निपटारे को स्वीकार करना होगा। सिर्फ तब ही वो परमेश्वर द्वारा अपेक्षित तमाम सत्य को अपने आचरण में ला सकेंगे। तब ही वे परमेश्वर के उद्धार को पा सकेंगे और सचमुच जीवित प्राणी बन सकेंगे। आमीन। अहंकार मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव की जड़ है। लोग जितने अहंकारी होते हैं उतना परमेश्वर का विरोध करते हैं। ये समस्या कितनी गंभीर है। अहंकारी स्वभाव के लोग न केवल बाकी सभी को अपने से नीचा मानते हैं, बल्कि वो परमेश्वर को भी हे दृष्टि से देखते हैं। भले ही कुछ लोग बाहरी तौर पर परमेश्वर का अनुसरण करते हुए दिखाई दें, तब भी वे उसे परमेश्वर कतई नहीं मानते। उन्हें लगता है उनके पास सत्य है और वो अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं। यह अहंकारी स्वभाव का सार और जड़ है। इसका स्रोत शैतान है। इसलिए अहंकार की समस्या का समाधान अनिवार्य है। ये भावना कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ एक तुच्छ मसला है। जरूरी बात यह है कि व्यक्ति का अहंकारी स्वभाव उसको परमेश्वर के प्रति, उसके विधान और उसकी व्यवस्था के प्रति समर्पण करने से रोकता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों पर सत्ता स्थापित करने की खातिर परमेश्वर से होड़ करता है, उसमें श्रद्धा नहीं रखता, उससे प्रेम करना तो दूर की बात है। आमीन। यही सच है। परमेश्वर के इन वचनों को पढ़कर मुझे कुछ समय पहले का अपना अनुभव याद आ गया। तब मैं बहुत घमंडी और दंभी हुआ करती थी। मैं कई सालों तक कलीसिया की अगुआ रही थी। मैंने कई काम किए और कष्ट भी उठाया। अपने कर्तव्य में कुछ समस्याओं को भी सुलझाया। मैंने ये सब अपने फायदे के लिए किया और दूसरों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसके बाद मुझे निपटाया और अनुशासित किया गया और परमेश्वर के वचनों के न्याय से अंततः मुझे अपनी घमंडी प्रकृति की कुछ समझ आई। मुझे पछतावा होने लगा था, पर सत्य का अभ्यास करने से मुझ में बदलाव आए। परमेश्वर का धन्यवाद। 2015 में कलीसिया में मुझे अगुआ का पद मिला। बहन ली ने तब हाल ही में मेरे साथ काम करना शुरू किया था। कलीसिया के उपयाजक और समूह के अगुआ आस्था में काफी नए थे, तो सत्य पर उनकी सहभागिता सतही थी। मैंने सोचा, मैं आप सभी से ज्यादा समय से विश्वासी रही हूँ और मैं काफी समय से अगुआ भी हूँ। मुझे यहाँ मुख्य भूमिका निभानी है और सभी को दिखाना है कि अनुभव से क्या फर्क आता है। इसलिए किसी भी मामले में मैं सबसे आगे रहती थी। जब भी किसी भाई बहन को अपने कर्तव्य में परेशानियों का सामना करना पड़ता, जब भी कलीसिया के काम में कोई बाधा आती या कोई समस्या जिसे मेरे सहभागी हल नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैं आगे आती। कुछ समय बाद कलीसिया का काम तेजी से चलने लगा। भाई बहनों की स्थिति बदल चुकी थी। सभी अपना कर्तव्य निभा रहे थे। वे अपनी समस्याओं पर मेरी सहभागिता को पसंद भी करते थे और मेरी राय भी मांगते थे। मैं खुद से काफी खुश थी। मैं अपने कामों का हिसाब लगाने लगी, ये सोच के कि मेरे बिना कलीसिया का काम इतनी अच्छी तरह नहीं चल पाता। मेरी संगति बिना दूसरों की हालत में इतना सुधार ना आता। लगा जैसे मैं सत्य को जानती हूँ और व्यवहारिक काम कर सकती हूँ। बाद में बहन ली को कुछ काम से घर वापस जाना था, इसलिए मुझे अकेले ही कलीसिया का काम संभालना पड़ा। मैंने शुरू में तनाव महसूस किया, परमेश्वर को हमेशा दिल में रखा। हर सभा के बाद मैंने इस बात का जायजा लिया कि ये कैसी रहे। मैं हर कमज़ोर व्यक्ति की मदद करती। कुछ समय बाद मैंने देखा कि लोग अपना काम वैसे ही कर रहे थे जैसे उन्हें करना चाहिए। कलीसिया का सारा काम सहजता से चल रहा था। मैंने राहत की सांस ली। अपने आप से काफ़ी खुश थी मैं। लगा जैसे मैंने खुद को अगुआ के रूप में काबिल साबित कर दिया है। मैंने बहुत सारी समस्याओं को सुलझाया है। मेरे पास काफ़ी अनुभव था, मैं सब कुछ संभाल सकती थी। लगा जैसे मैं वास्तव में कलीसिया का स्तंभ हूँ। ख़ासतौर से उस दौरान जब मैं सुबह जल्दी उठती थी और देर रात तक काम करती थी। मैंने कभी थकान की शिकायत नहीं की। लगा मैं श्रेय पाने की हकदार हूँ। इससे पहले कि मैं जान पाती, मैं बहुत आत्मसंतुष्टि की स्थिति में जीने लगी थी। मानव जाति का न्याय करने के परमेश्वर के वचनों को मैं खुद पर लागू नहीं करती थी। भाई बहनों की कमजोरी में सत्य पर सहभागिता नहीं करती थी। उनका तिरस्कार करती थी, ये कहकर डांट देती थी कि विश्वासी होने के बावजूद आप सत्य का अनुसरण नहीं करते। थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया आप में। कभी कभी सहभागिता करने के बाद भी भाई बहन कहते थे उन्हें अब भी नहीं पता क्या करना है। उनसे कारण पूछे बिना ही मैं उन पर दोष मढ़ देती।
कहती ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं हैं, आप इसे अभ्यास में लाना ही नहीं चाहते। वो खुद को बेबस महसूस करने लगे थे, अपनी समस्याओं के बारे में मुझसे बात करने से डरते थे। बाद में बहन लियू को मेरे साथ काम करने के लिए अगुआ के रूप में चुना गया। मैंने सोचा वो ज्यादा समय से आस्था में नहीं है, हो सकता है कि वो चर्चा के बाद भी कुछ बातों को ना समझ पाए, इसलिए कलीसिया के ज्यादातर मामलों में अंतिम राय मुझे ही देनी होगी। कभी कभी मैं कोई फैसला लेने के बाद उसे लागू करने के लिए बहन लियू को भेज दिया करती थी। एक बार हमें एक खास काम में किसी की सिफारिश करने के लिए एक अगुआ का पत्र मिला। वो परमेश्वर के घर के कार्य से संबंधित था, इसलिए उस पर सहकर्मियों के साथ चर्चा करना जरूरी था। फिर सोचा मैं इतने समय से कलीसिया में कर्तव्य निभा रही हूँ, भाई बहनों के बारे में सब कुछ पता है मुझे, इसलिए फैसला मैं ही ले लेती हूँ। तो मैंने बहन लियू के साथ चर्चा किए बिना ही फैसला कर लिया और उन्हें चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए भेज दिया। एक साथ मिलकर अगुआ के रूप में काम करने के बावजूद मैं उसके साथ ऐसे पेश आती थी जैसे उसे कुछ नहीं आता। कभी कभी जब वो किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखती थी तो मैं उनसे नाराज़ हो जाती थी। वो नकारात्मकता में जी रही थी, उसे लग रहा था वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर सकती। आखिर में ऐसी स्थिति आ गई कि उसका मुझसे दम घुटने लगा। फिर भी मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि मुझे तो और भी ज्यादा लगने लगा कि मुझ में सत्य की वास्तविकता है और मैं अपने काम में सक्षम हूँ, इसलिए मुझे कलीसिया के काम को संभालना होगा। मैं और भी ज्यादा घमंडी और दम्भी बन गई। जब काम की चर्चा के दौरान सहकर्मी अलग अलग सुझाव देते तो मैं उन्हें समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती, बल्कि उनके सुझाव को नकार देती। मैंने सोचा, आप जानते ही क्या है, मैं सालों से अगुआ हूं और मैं बेहतर जानती हूं। कलीसिया के काम में हर बात पर आखिरी फैसला मैं ही लेती थी। बाद में परमेश्वर ने मुझसे निपटने के लिए कुछ स्थितियां पैदा कर दी। मेरे काम में अड़चनें आने लगीं। मैं लोगों से नियत समय पर नहीं मिल रही थी, असैद्धांतिक लोगों को नियुक्त कर रही थी। अगुआ ने मेरे काम में गलतियां निकाली, निपटारा किया और काट छांट की। इतना होने के बावजूद मैंने खुद पर विचार नहीं किया। मुझे लगा बस थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। एक सहकर्मी ने मुझे सावधान किया, कहा, क्या आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये परेशानियां क्यों आ रही हैं? मैंने उसका अपमान करते हुए कहा, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, सभी लोग गलतियां करते हैं, हर बात पर विचार करने की जरूरत नहीं है। कुछ भाई बहनों ने मुझसे पूछा कि मैं ठीक तो हूं। मैंने कहा कि मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर ही अंदर मैं सोच रही थी, कुछ गलत क्यों होगा? अगर मैं किसी बुरी स्थिति में हूं भी तो मैं उसका सामना अपने आप कर सकती हूं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मैं लंबे समय से अगवा रही हूं, तो क्या मैं सत्य को आपसे बेहतर नहीं जानती? वो मुझे हर तरह से आगाह करते थे, पर मैं ध्यान नहीं देती थी। मैं पूरी तरह से भ्रष्ट स्वभाव में जी रही थी। मेरी आत्मा अंधकार में जा रही थी। परमेश्वर के वचनों को पढ़ते समय मेरी आंख लगने लगी थी। प्रार्थना में कहने के लिए कुछ नहीं था मेरे पास। कलीसिया में नई नई परेशानियां आने लगी। मुझे बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इन समस्याओं से निपटा जाए। जल्दी ही कलीसिया में एक सामान्य मत सर्वेक्षण किया गया। सभी भाई बहनों ने कहा कि मैं घमंडी हूँ, सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहती। कहा कि मैं तानाशाह हूँ, लोगों को डराती हूँ, उन्हें बेबस कर देती हूँ। मुझे मेरे पद से हटा दिया गया। उस दिन अगुआ ने मेरे बारे में सभी के आकलन को मुझे बताया। मैंने महसूस किया कि परमेश्वर भाई बहनों के जरिए मुझे उजागर और मेरा निपटारा करके मुझ पर क्रोध कर रहा है। हर कोई मुझसे घृणा कर रहा था। परमेश्वर ने भी मुझे ठुकरा दिया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं इतना नीचे कैसे गिर गई। पीड़ित अवस्था में मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने आई। हे परमेश्वर, मैंने हमेशा माना कि मैं कलीसिया के काम के प्रति जिम्मेदार हूँ। लगा मुझे सत्य का ज्ञान है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे सामने इतनी परेशानियां होंगी। दूसरों की नज़रों में मैं एक घमंडी इंसान हूँ जो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहती। परमेश्वर, मैं नहीं जानती कि मैं ऐसी कैसे बन गई। मुझे राह दिखाएं ताकि मैं खुद को जान पाऊं और आपकी इच्छा को समझ पाऊं। आमीन। इसके बाद मैंने परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ा। तुम लोगों के लिए ये सबसे अच्छा होगा कि तुम स्वयं को जानने की सच्चाई पर ज्यादा प्रयास करो। तुम लोगों ने परमेश्वर की कृपा प्राप्त क्यों नहीं की है? तुम्हारा स्वभाव उसके लिए घिनौना क्यों है? तुम्हारे शब्द उसके अंदर जुगुप्ता क्यों उत्पन्न करते हैं? तुम थोड़ी सी निष्ठा दिखाते ही खुद की तारीफ करने लगते हो। छोटे से बलिदान के लिए प्रतिफल चाहते हो।
जरा सी आज्ञा मान तुम दूसरों को तुच्छ समझते हो, मामूली काम करके परमेश्वर को तिरस्कृत करने लगते हो। वो जो अपने कर्तव्य को निभाते हैं और वो जो नहीं निभाते, वो जो अगुवाई करते हैं और वो जो अनुसरण करते हैं, वो जो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं और वो जो नहीं करते हैं, वो जो दान देते हैं और वो जो नहीं देते हैं, वो जो प्रचार करते हैं और वो जो वचन को ग्रहण करते हैं, इत्यादि। ऐसे लोग अपनी तारीफ करते हैं। क्या ये हास्यास्पद नहीं? तुम जानते हो कि परमेश्वर पर विश्वास करते हुए भी तुम उसके अनुरूप नहीं हो सकते। अयोग्य होते हुए भी तुम हमेशा डींग मारते हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा विवेक इतना सड़ गया है कि तुम्हारे अंदर अब आत्मसंयम नहीं रहा? ये मत सोचो कि तुम सब कुछ समझते हो। मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने जो कुछ भी देखा और अनुभव किया है वो मेरी प्रबंधन योजना के 1000वें हिस्से को समझने के लिए भी अपर्याप्त है। तो फिर तुम क्यों इतनी ठिठाई से पेश आते हो? तुम्हारी मात्र जरा सी प्रतिभा और अल्पतम ज्ञान यीशु के कार्य में एक पल के लिए भी उपयोग किए जाने के लिए अपर्याप्त है। तुम्हें वास्तव में कितना अनुभव है? तुमने अपने जीवन में जो कुछ देखा, जो कुछ सुना और जिसकी तुमने कल्पना की है वो मेरे एक क्षण के कार्य से भी कम है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम आलोचनात्मक ना बनो और दोष मत ढूंढो। चाहे तुम कितने भी अभिमानी हो, फिर भी तुम एक चींटी के बराबर भी नहीं हो। तुम्हारे पेट में जो कुछ भी है वो एक चींटी के पेट में जो है उससे भी कम है। यह मत सोचो कि क्योंकि तुमने बहुत से अनुभव कर लिए हैं और वरिष्ठ हो गए हो, इसलिए तुम बेलगाम होकर बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। क्या तुम्हारे अनुभव और तुम्हारी वरिष्ठता उन वचनों की वजह से नहीं है जो मैंने कहे हैं? क्या तुम ये मानते हो कि ये तुम्हारे परिश्रम और कड़ी मेहनत के द्वारा अर्जित किए गए हैं? आमीन। परमेश्वर के वचन मेरी स्थिति का खुलासा कर रहे थे। मैं दुखी हो गई और इसके बाद खुद पर विचार करने लगी। कुछ सालों तक एक अगुवा के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के बाद मैंने सोचा क्योंकि मैं इस पद पर इतने सालों से हूँ, मुझे सत्य का ज़्यादा ज्ञान है, मैं ज़्यादा सक्षम हूँ, मैं कलीसिया की एक स्तंभ हूँ और मेरे बिना कलीसिया का काम नहीं चल सकता। जब मैंने कुछ उपलब्धि हासिल कर ली तो मुझे लगा मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझ में सत्य की वास्तविकता है, मैं सबसे बेहतर हूँ। मुझे लगा कि कुछ समय तक आस्था रख लेने, कुछ अनुभव कर लेने मात्र से मुझे घमंडी होने का हक मिल गया था। मैं औरों से बेहतर हो गई हूँ। मैंने भाई बहनों के सुझावों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्हें जानना या स्वीकार करना तो दूर की बात है। वो मेरा हालचाल पूछते तो भी मुझे लगता कि मेरा आध्यात्मिक कद उनसे कहीं ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मैं इसका ध्यान रख सकती हूँ। मुझे इनकी मदद नहीं चाहिए। जब मुझे उनकी गलतियों के बारे में पता चलता तो मैं मदद करने की बजाय उन्हें डांट देती थी। मुझे लगता था कि वो कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। मैं घमंडी हो गई थी। इसी कारण भाई बहन मेरे सामने बेबस हो गए थे, निराशा में रहने लगे थे। ये कर्तव्य निभाना नहीं था, बल्कि मैं तो दुष्टता कर रही थी। मैं घमंडी शैतानी स्वभाव को प्रकट कर रही थी। जब अंत के दिनों में परमेश्वर ने सत्य को व्यक्त करने और मनुष्य को बचाने का कार्य करने के लिए देह धारण किया, तब उसने बहुत महान कार्य किया, लेकिन उसने कभी इसका दिखावा नहीं किया। उसने खुद को परमेश्वर की तरह पेश नहीं किया। इसके बजाय वो तो विनम्र और छिपा रहकर उद्धार का कार्य कर रहा था। हाँ। मैंने देखा कि परमेश्वर बहुत ही विनम्र और प्यारा है, लेकिन मैं तो इतनी गहराई तक शैतान द्वारा भ्रष्ट की जा चुकी थी और शैतानी स्वभाव से भरी हुई थी। कुछ समय तक आस्था रखने से ही खुद को ज्यादा काबिल मानने लगी थी। मैं सिद्धांतों को ज्यादा समझती थी और मेरे पास कार्य का कुछ अनुभव भी था। मैं सत्ता की कुर्सी से उतरने का नाम नहीं ले रही थी। मुझ में आत्मज्ञान का अभाव था, अपने बारे में कुछ नहीं पता था। मैं अभिमानी हो गई थी, घिनौनी हो गई थी। परमेश्वर द्वारा उजागर किए जाने के बाद मैंने आखिरकार अपना असल आध्यात्मिक कद देखा। मैं सिर्फ पवित्र आत्मा के कार्य की वजह से कुछ समस्याओं को सुलझा पा रही थी। उसके मार्गदर्शन के बिना ना तो मेरे पास दिशा थी, ना मैं कुछ समझती थी। दूसरों की समस्या छोड़ो, मैं तो अपनी समस्या को हल नहीं कर पा रही थी। मैं बिल्कुल ढीठ और घमंडी बन गई थी। मेरी यही सच्चाई थी। उस समय मुझे अपने व्यवहार पर बहुत शर्म आ रही थी। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों को पढ़ा। अगर तुम्हारे भीतर सत्य है तो तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो सही होगा। सत्य के बिना बुरे काम करना आसान है और तुम ये अपनी मर्जी के बिना करोगे। जैसे अगर तुम में अहंकार और दंभ हुआ तो तुम परमेश्वर की अवहेलना करने से खुद को रोक नहीं पाओगे। तुम्हें महसूस होगा
कि तुम उसकी अवहेलना करने के लिए मजबूर किए गए हो। तुम ऐसा जानबूझकर नहीं करोगे। तुम ऐसा अपनी अहंकारी और दंभी प्रकृति के प्रभुत्व के अधीन करोगे। तुम अहंकार के कारण परमेश्वर को तुच्छ और महत्वहीन समझोगे। वे तुमसे स्वयं की प्रशंसा करवाने की वजह होंगे, तुमको दिखावे में रखवाएंगे, परमेश्वर के स्थान पर बैठाएंगे और स्वयं के लिए गवाही दिलवाएंगे। अंत में तुम आराधना किए जाने हेतु सत्य में अपनी स्वयं के विचार, अपनी सोच और अपनी स्वयं की धारणाएं बदल लोगे। देखो, लोग अपनी उदंडता और अहंकारी प्रकृति के प्रभुत्व के अधीन कितनी बुराई करते हैं। अपने बुरे कर्मों के समाधान के लिए पहले उन्हें अपनी प्रकृति की समस्या को हल करना होगा। स्वभाव में बदलाव किए बिना इस समस्या का मौलिक समाधान हासिल करना संभव नहीं है। आमीन। इन वचनों को पढ़ने के बाद मैंने जाना, मेरी घमंडी प्रकृति ही मेरे बुरे काम की जड़ थी। जब भी मुझे कुछ सफलता हासिल होती तो अपनी घमंडी प्रकृति के कारण मैं पवित्र आत्मा के कार्य के परिणामों का श्रेय लेने लगती थी, मानो मैं कलीसिया की आंख का तारा हूं। बेशर्मी से खुद को परमेश्वर के उद्धार का पात्र समझ बैठी थी, जबकि मेरे अंदर आत्मज्ञान नहीं था। कामकाज में मैं अपने वरिष्ठ होने की अकड़ दिखाती थी, खुद को दूसरों से बेहतर और ऊंचा मानती थी, उन पर अपनी धौंस जमाती थी, भाई बहनों को डांटा करती थी। मैं तो अपने साथ काम करने वाली बहन के साथ भी काम की चर्चा नहीं करती थी, तानाशाह बनकर खुद ही फैसला लेती थी। मैंने तो परमेश्वर के घर के कार्य के महत्वपूर्ण मामलों पर भी एक तरफा फैसले लिए। मैंने उस बहन को कठपुतली बनाकर कलीसिया में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। मैंने सभी का अपमान किया, परमेश्वर को भी दिल में नहीं रखा। समस्या आने पर मैंने कभी भी सत्य के सिद्धांतों की खोज करने की कोशिश नहीं की। मैंने सबको अपनी बात सुनने के लिए मजबूर किया। इससे मुझे वो बात याद आ गई जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के प्रबंधन के लिए महास्वर्गदूत को कुछ शक्तियां दी थी, पर उसने घमंड में सारा विवेक गवा दिया। उसे लगा उसमें विशेषता आ गई है, उसने परमेश्वर से बराबरी करनी चाहिए। उसने परमेश्वर के स्वभाव को अपमानित कर दिया। परमेश्वर ने उसे श्राप देकर स्वर्ग से निकाल दिया, और अब परमेश्वर ने अगुआ के रूप में काम करने के लिए मुझे उठाया है, ताकि मैं उसका उत्कर्ष करके गवाही दूं, ताकि मैं समस्याओं को हल करने के लिए सत्य पर सहभागिता करूं और उसे समझने में दूसरों की मदद करूं। सही कहा। पर मैंने सत्य की खोज नहीं की या परमेश्वर के अनुसार अपना कर्तव्य नहीं निभाया, बल्कि मैंने अधिकार जमाकर खुद को केंद्र में रखा, सबको अपनी बात सुनने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर मैं उस महास्वर्गदूत से कैसे अलग थी? परमेश्वर ने मेरा रास्ता बंद करने के लिए स्थितियां उत्पन्न की और फिर मुझे भाई बहनों के माध्यम से सावधान भी किया, लेकिन मैंने इसे स्वीकार नहीं किया। मैं कठोर और विद्रोही बन गई थी, घमंड से कर्तव्य निभा रही थी, जिससे भाई बहनों का दम घुट रहा था। इससे वो नकारात्मक होकर समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहे थे। कलीसिया के काम में कोई प्रगति नहीं हो रही थी। घमंड के वश में आकर मैंने ये सारे बुरे काम किए। हाँ। मैं बहुत जिद्दी, घमंडी प्रकृति की हूँ। अगर परमेश्वर ने भाई बहनों के माध्यम से मुझे उजागर न किया होता, काम से नहीं हटाया होता, तो मैं खुद पर विचार नहीं कर पाती। अगर सब कुछ वैसे ही चल रहा होता तो मैंने अब तक और भी बुरे काम किए होते। मैंने परमेश्वर के स्वभाव को अपमानित कर दिया होता और उसके द्वारा दंडित की जाती। तब जाकर मुझे परमेश्वर के नेक इरादों की समझ आई। वो ऐसा सिर्फ मुझे बुराई के रास्ते पर चलने से रोकने और मुझे पश्चाताप का एक मौका देने के लिए कर रहा था। इस तरह से परमेश्वर मेरी रक्षा कर रहा था। मैंने दिल से उसका धन्यवाद किया। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे हटने के बाद बहन लियू सामान्य तरीके से अपना काम कर पा रही थी, और दूसरों का कहना था कि भले ही नई अगुआ लंबे समय से विश्वासी नहीं है, लेकिन काम की चर्चा करते वक्त कोई भी अपने विचारों से चिपका नहीं रहता था, बल्कि वे प्रार्थना और सत्य के सिद्धांतों की खोज करते थे। मिलकर काम करने से धीरे धीरे कलीसिया का काम फिर से आगे बढ़ने लगा। परमेश्वर का धन्यवाद। ये सब सुनकर मुझे बहुत शर्म आई। मैं सोचती थी कलीसिया का काम मेरे बिना आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने देखा कि परमेश्वर के घर का काम पूरी तरह से पवित्र आत्मा के सहयोग से पूरा होता है। इसे कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। लोग तो बस सहयोग देकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। भले ही हमारा लंबे समय से परमेश्वर में विश्वास हो, अगर हम सत्य खोजने और उसका अभ्यास करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो हमें उसका आशीष मिलता रहेगा। सही कहा। सत्य की खोज किए बिना अपना कर्तव्य निभाकर, घमंड में जो मन चाहे वो करके और तानाशाह बनकर मैं परमेश्वर को नाराज कर रही थी। मैंने पवित्र आत्मा का
कार्य गवा दिया था। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। हाँ। मैं घमंड में अंधी हो गई थी, अनियंत्रित हो गई थी। अहंकारी बनकर आसपास के लोगों पर हुक्म चला रही थी, भाई बहनों को नुकसान पहुंचा रही थी, कलीसिया के काम में बाधा डाल रही थी। मैं अपराध बोध और खुद के लिए घृणा से भर गई। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं अंधी हो गई हूं, मैंने खुद को पहचाना ही नहीं। सोचती रही मुझे ज्यादा समझ है, लंबे समय से अगवा रही हूं तो दूसरों से बेहतर हूं। मेरे सारे काम अहंकार से प्रेरित थे और इससे तुम्हारे घर के कार्य में रुकावट आई। हे परमेश्वर, अब मैं और विरोध नहीं करना चाहती, पश्चाताप करना चाहती हूँ। आमीन। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों में इसे पढ़ा, तुझे जानना होगा कि मैं किस प्रकार के लोगों की इच्छा करता हूँ। अशुद्ध लोगों को राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उन्हें पवित्र भूमि को गंदा करने की अनुमति नहीं है। भले ही तूने अधिक कार्य किया हो और कई सालों तक कार्य किया हो, फिर भी अंत में तू दुखदायी रूप से मैला है। ये स्वर्ग की व्यवस्था के लिए असहनीय है कि तू मेरे राज्य में प्रवेश करने की कामना करता है। संसार की स्थापना से लेकर आज तक मैंने उन लोगों को अपने राज्य में आसान प्रवेश नहीं दिया है जो मेरी खुशामद करते हैं। इस स्वर्गिक नियम को कोई तोड़ नहीं सकता। तुझे जीवन की खोज करनी ही होगी। आज जिन्हें पूर्ण बनाया जाएगा वे पतरस के ही समान लोग हैं, जो अपने स्वयं के स्वभाव में परिवर्तनों की तलाश करते हैं। वे परमेश्वर के लिए गवाही देने और उसके प्राणी के रूप में अपना कर्तव्य निभाने को तैयार हैं। केवल ऐसे ही लोगों को सिद्ध बनाया जाएगा। मैं प्रत्येक व्यक्ति की मंजिल उसकी आयु, वरिष्ठता, पीड़ा की मात्रा के आधार पर नहीं और जिस हद तक वे दया आकर्षित करते हैं उस पर तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इस बात के अनुसार तय करता हूँ कि वे सत्य को धारण करते हैं या नहीं। इसे छोड़कर अन्य कोई विकल्प नहीं है। तुम्हें यह अवश्य समझना चाहिए कि वे सब जो परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण नहीं करते हैं दंडित किए जाएंगे। ये एक अडिग तथ्य है। आमीन। परमेश्वर के वचन स्पष्ट थे। वो लोगों के परिणाम इस आधार पर निर्धारित नहीं करता कि वे कब से विश्वासी हैं या कितना कार्य किया है, बल्कि इस पर कि क्या वे सत्य खोजते और भ्रष्ट स्वभाव को बदलते हैं। क्या वे सृजित प्राणी का कर्तव्य निभा सकते हैं, ये जरूरी है। आमीन। पहले मैं परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव को नहीं जानती थी। मेरे पास एक अगुवा के रूप में कुछ सालों का अनुभव था। मुझे काम में सफलता मिली जिसका मैं फायदा उठाती थी। सोचा इसी तरह अनुसरण करने से मुझे परमेश्वर द्वारा बचाया जाएगा, तो मैंने उसके द्वारा न्याय और निपटारे का अनुभव करने पर ध्यान नहीं दिया। अपने भ्रष्ट स्वभाव को ठीक करने के लिए मैंने सत्य की तलाश को नजरअंदाज किया। इसलिए आस्था रखने के बाद भी मेरे जीवन स्वभाव में बदलाव नहीं आया। मैं अपनी घमंडी प्रकृति के प्रभाव में जीती रही, परमेश्वर का विरोध करती रही। मैंने पाया अगर हम आस्था में सत्य की तलाश नहीं करते तो खुद को पहचान नहीं सकते, पश्चाताप नहीं कर सकते। चाहे कितना भी काम किया हो, उपदेश दिए हों, जीवन स्वभाव में बदलाव लाए बिना हम परमेश्वर द्वारा दंडित करके हटा दिए जाएंगे। ये परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव और पवित्र सार द्वारा निर्धारित होता है। आमीन। परमेश्वर की इच्छा को समझने के बाद मैंने अपने विश्वास या काम के अनुभव का फायदा उठाना छोड़ दिया। इसके बजाय मैंने परमेश्वर के वचनों पर अधिक ध्यान देना, खुद को जानना शुरू कर दिया और अपने शैतानी स्वभाव में बदलाव लाने लगी। फिर मुझे कलीसिया में दूसरा काम सौंपा गया। परमेश्वर का धन्यवाद। अब भाई बहनों के साथ काम करते हुए मैं ज़्यादा विनम्र थी, और जब वो अलग विचार प्रस्तुत करते तो कभी कभी मुझे लगता था कि मैं सही हूँ और उन्हें मेरी बात सुननी चाहिए। तभी मुझे एहसास होता कि मैं फिर से अपना घमंडी स्वभाव दिखाने लगी हूँ। इसलिए मैं प्रार्थना कर खुद को पीछे कर लेती ताकि मैं मिलकर सत्य की तलाश कर सकूं और समस्याओं का समाधान कर सकूं। सभी भाई बहनों ने कहा कि मैं अब पहले की तरह घमंडी नहीं रही, ज्यादा परिपक्व हो गई हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। उन सभी की राय सुनकर मेरा तो दिल ही भर आया। मैं जानती थी कि ये सब परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना से ही मुमकिन हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद। हालांकि मैंने पूरी तरह से अपने घमंडी स्वभाव से छुटकारा नहीं पाया है और मैं अब भी परमेश्वर के मानकों से बहुत दूर हूँ। मैंने परमेश्वर के प्रेम और उद्धार को देखा है। परमेश्वर के कार्य और वचन लोगों को बदलकर उन्हें शुद्ध कर सकते हैं। ऐसी सहभागिता वाकई परमेश्वर का धन्यवाद। बिल्कुल।